ओटीआर केवाईसी के लिए शुरुआत में लगा था कि जिन स्टूडेंटों के आधार नंबर अपडेट नहीं है, आधार केवाईसी नहीं हो रखी, जिन स्टूडेंटों ने असोसो से डेटा उठा रखा है, उन लोगों के लिए ये लागू किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंटों को ओटीआर केवाईसी सबमिट करनी पड़ रही है, और सबमिट करनी पड़ रही है तो पड़ रही है, लेकिन सबमिट हो नहीं रही है। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, और इन सब का कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच लोगों को दिक्कत आ रही है कि हमें फॉर्म भरना है, लेकिन हम इस ओटीआर केवाईसी के बिना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है। सिग्नेचर दो जगह पर हिंदी और इंग्लिश में मांगे जा रहे हैं, जबकि मानना ये होता है कि सिग्नेचर एक ही होता है। मतलब व्यक्ति का अगर वो इंग्लिश में करता है तो इंग्लिश में, हिंदी में करता है तो हिंदी में। अब हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग सिग्नेचर का क्या मतलब है? ऐसा ही आप कह सकते हो कि नाम अपलोड कर दीजिए। आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं आप सभी की उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जिनसे आप सभी को दिक्कत आ रही है। हो सकता है ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर दे। आप सभी का पहला सवाल, ओटीआर केवाईसी की लास्ट डेट क्या है? तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट डेट के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। शुरुआत में एक अपडेट देखने को मिली थी, उसमें कहा गया था कि स्टूडेंट को 7 जुलाई से ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अपने आधार वाले डेटा को एसएसओ में अपडेट करे, आधार केवाईसी सबमिट करे, और यहाँ पर लास्ट डेट का उस अपडेट में भी कोई जिक्र नहीं था। अब एक चीज यहां पर समझिए कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक ओटीआर नहीं किया या फिर जो ओटीआर करने की अभी सोच भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट डेट निकल जाएगी तो उसके बाद वो ओटीआर भी नहीं कर पाएंगे। तो ओटीआर जरूर होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं है, या फिर ये केवाईसी सबमिट की जो है वो लास्ट डेट नहीं निर्धारित की गई, और आपको इसमें लंबा टाइम मिल सकता है। तो आप आराम से करिए। और जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है वो सभी स्टूडेंटों को शायद इसी वजह से आ रही है क्योंकि ये पोर्टल नया नया दिया गया है और नए नए सिस्टम इसमें इंप्लीमेंट किए गए हैं, तो हम सबको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब अगला जो सवाल है उसमें बताया गया है कि हम अपने ओटीआर में आधार और जन आधार को वहाँ पर केवाईसी के लिए चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पर आधार रेफरेंस नंबर लगातार मांग रहा है। तो इसका क्या समाधान है? तो ये पोर्टल की ही प्रॉब्लम है। आप दूसरे ब्राउज़र में ट्राई करिए, और इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप वहां से ले सकते हैं। तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं डिपार्टमेंट की मेल आईडी और उन्हें मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो पोर्टल की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अलग अलग ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में ट्राई करिए, आपको ये शायद प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और उसमें बताया जा रहा है कि ये सारा काम जो है वो बहुत ही आसानी से हो रहा है। अगला यहाँ पर सवाल है कि नाम मिसमैच कर रहा है। जब हम आधार कार्ड से डेटा उठाते हैं तो नाम हमारे जो ओटीआर में है वो मिसमैच कर रहा है। वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। नाम मिसमैच कर रहा है तो इसका एक ही समाधान है, आप अपने आधार कार्ड में नाम सही करवाइए, चाहे वो आपका खुद का नाम हो या फिर आपके पिता का नाम हो। अगर आपके जन आधार में नाम मिसमैच कर रहा है और आधार कार्ड में सही है, तो पहले आप आधार कार्ड से जन आधार कार्ड की केवाईसी सबमिट करिए। जन आधार कार्ड में आप केवाईसी कंप्लीट कर देंगे तो आपका जो आधार कार्ड का डेटा है वो जन आधार कार्ड में आ जाएगा। मतलब सेम टू सेम वही नाम, डेट ऑफ बर्थ जन आधार कार्ड में आ जाएगी, और जब जन आधार कार्ड से आप केवाईसी करेंगे तो जन आधार कार्ड वाला डेटा आपके ओटीआर में आ जाएगा। अगला सवाल है कि हम सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कोशिश करते हैं तो वहां पर कैमरा ओपन हो जाता है। तो इसका समाधान मैंने आपको बताया था कि आप अपने ब्राउज़र में परमिशन को ऑफ कर दीजिए। तो कुछ लोगों के परमिशन ऑफ करने से वहाँ पर अपलोड हो गए हैं। उसके बाद मैंने बताया था अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको ब्राउज़र चेंज करना है। मतलब क्रोम में कर रहे हो तो मोजिला फायरफॉक्स में, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वाले में, या फिर कोई और ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो। तो आप चेक करिए, वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, जैसा कि इसमें सवाल में वो लिखा गया है कि हमने परमिशन ऑफ कर दी है, इसके बावजूद नहीं हो रहा है, तो आपको ब्राउज़र ही चेंज करके देखना पड़ेगा, और जो कैमरा परमिशन है वो ऑफ करके आपको ट्राई करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो आप ट्राई करते रहिए। और आप हम जो गिने चुने पॉपुलर ब्राउज़र है उन्हीं को जानते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, आपको काफ़ी सारे ब्राउज़र मिलेंगे नए नए, उनको ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपका काम हो जाए। अगला यहाँ पर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई आईडी जो है वो फेच नहीं कर रही है, तो इसका समाधान अभी किसी के पास नहीं है। जिन लोगों की फेच कर रही है अच्छा है, नहीं कर रही है आपको वेट ही करना पड़ेगा। लास्ट डेट का मैंने आपको बता दिया है, घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये दिक्कत है कि अगर आपको अभी कोई फॉर्म भरना है क्योंकि फॉर्म की डेट निकल रही है और आपका ये काम नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो आप मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, तो यही समाधान है, बाकी ये दिक्कत आ रही है। अगला है कि ओटीआर में नाम गलत है और आधार केवाईसी करने के बाद क्या वह नाम हो जाएगा? तो बिल्कुल वो नाम हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप आधार केवाईसी करते हैं, आधार डिटेल, आधार नंबर दर्ज करके डिटेल उठाते हैं, तो आधार का जो डेटा है वो सेम टू सेम ओटीआर में आ जाएगा। तो ओटीआर में अगर नाम गलत है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है कि यहाँ पर
जो साइन है वो कैसे करना है, पूरा नाम लिखना है या फिर हम जो सिग्नेचर करते हैं वो करना है। और अगर हमें वो अपलोड करना है जो हम सिग्नेचर करते हैं तो वो तो हम इंग्लिश में करते हैं या फिर वो तो हम हिंदी में करते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या अपलोड करें या फिर हिंदी में क्या अपलोड करें। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपको अपना सिग्नेचर ही अपलोड करना है। आप जैसे भी अपना सिग्नेचर करते हो हिंदी इंग्लिश में, मान लीजिए आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो जैसा सिग्नेचर करते हैं वैसा का वैसा आप इंग्लिश में अपलोड कर दीजिए, इंग्लिश में जहाँ पर मांगा गया है। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में अपना नाम लिखकर अपलोड कर दीजिए। अब अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो जहाँ पर हिंदी वाला मांगा गया है वहाँ पर हिंदी वाला अपलोड कर दीजिए और दूसरी जगह पर इंग्लिश में नाम लिखकर अपलोड कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सिग्नेचर है तो सिग्नेचर और नाम में फ़र्क होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर नाम, पूरा नाम लिख के अपलोड करना है, तो वो पूरा नाम तो डिपार्टमेंट के पास पहले से ही है। आपका आधार कार्ड आप दे रहे हो, सारी डिटेल अपनी दे रहे हो, तो फिर वो वहाँ पर नाम क्यों मांगा जाएगा। वहाँ पर सिग्नेचर लिखा है तो सिग्नेचर ही अपलोड करिए। और जैसा सिग्नेचर करते हो बाकी डॉक्यूमेंटों में आपने कर रखा होगा वैसा ही सिग्नेचर अपलोड करिए। ऐसा नहीं है कि पूरा आप जो सिग्नेचर करते भी नहीं फिर भी अपना पूरा नाम सिग्नेचर में लिखो और अपलोड करो। हाँ, आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हो, जैसा आप सिग्नेचर करते हो वैसा अपलोड कर दीजिए। और हिंदी में आप अपना पूरा नाम लिख के भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हिंदी में करते हो तो इंग्लिश में पूरा नाम लिख के भी अपलोड कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ नए OTR करने वालों की भी समस्या है कि हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुली हो भी गया, इसके बावजूद वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली दिखा नहीं रहा है। तो इसका समाधान यही है कि आप 24 से 48 घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर पेमेंट या तो सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा या फिर आप डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं और आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पेमेंट आपके खाते में रिवर्स आ जाएगा। तो यही समाधान है इसका। तो और अगली प्रॉब्लम की बात करें तो OTR को एडिट कैसे करें। एडिट करने के लिए क्या दोबारा पेमेंट करना होगा? तो बिल्कुल दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा। अभी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एडिट का ऑप्शन जरूर आएगा, डिटेल आप अपनी अपडेट कर सकेंगे और दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा अगर आपने OTR का पेमेंट कर दिया है। अगर बार बार ये पेमेंट लेने लगे तो फिर तो भर्तियों ही सही थी, पहले ही सही था कि हर भर्ती में हम पेमेंट करें। OTR का मतलब क्या है? OTR का मतलब वन टाइम पेमेंट आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो वन टाइम ही पेमेंट होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि OTR नंबर कैसे निकालें, क्योंकि जो हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड करना होता है उसमें OTR नंबर लिखना होता है और हम नया रजिस्ट्रेशन करें तो हमारे पास OTR नंबर है नहीं, और कुछ लोगों के पास पुराने वाले हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो OTR नंबर है वो लास्ट में मिल रहे हैं, तो आप अभी क्या लगाएंगे, ये सही बात है। तो आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ बताई है कि वेब ब्राउज़र सभी को ट्राई करना चाहिए तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं आएगी। अब वेब ब्राउज़र कौन सा? गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है। अब इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको ब्राउज़र मिलेंगे। कुछ ब्राउज़र्स मैंने देखे जिनका नाम वाकई वेब ब्राउज़र है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपका काम हो जाए। मैं किसी ब्राउज़र को यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं और अपनी जो डिटेल है वो सिक्योर रखें और अपनी सारी चीज़ों को, परमिशन को ध्यान में रखते हुए वो ब्राउज़र यूज़ करें ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो हमारा OTR प्रॉब्लम्स का दूसरा वीडियो है, तो आप पहला वाला वीडियो भी देख लीजिए। हो सकता है उस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स समझाई गई है, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है वो आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी बात छूट गई है, जो आप कहना चाहते थे, आपको जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं की गई, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। जब तक आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं होगा हम कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर देखेंगे, जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं।